एक बार क्या हुआ कि कभी कभी हम पिताजी के जेब से 10 रुपया 5 रुपया गायब भी कर देते थे। दोस्तों के साथ खाए पिए सिनेमा देखे, इसी तरह की कोई घटना हुई थी। और पिताजी आने वाले थे, उनका बड़ा समझिए कि माने हम लोग उनसे आक्रांत रहते थे। तो हमको लगा कि आज तो धुलाई होगी अब। तो हमने जो है वो अपना सारा किताब जो है सेकंड हैंड में बेच दिया। और हुआ कि चलो घर से भाग चला जाए, अब जो बहुत हो गया इनका मार खाना। और कहाँ जाएं साहब, तो कहाँ जाएं, तो बिल्कुल स्वाभाविक ढंग से लगा कि बम्बई चलना चाहिए। अच्छा। तो पटना से कोई गाड़ी सीधे बम्बई नहीं जाती थी। लोगों ने बताया कि साहब आप गया जाइए और गया से बॉम्बे मेल पकड़ करके आप वहाँ जाइए। उसके पहले तक हम पटना शहर से आरा गए थे और बिहिया गए थे। तो उस समय टिकट जो है 12 आना 1 रुपया लगता था। तो हमारे पास कुल मिला जुला करके 25 रुपया 30 रुपया था। एक बैग में कपड़ा डाले और एक दरी लिया और पहुंच गया अकेले। 32 रुपया किराया था बम्बई का और हमारे पास 24-25 रुपया था। तो हम सोचे कि अब क्या करें, तो हमने सोचा हाफ टिकट ले लें। तो हम टिकट कटाने के लिए लाइन में घूमे। तो समझिए कि प्रथम ग्रासे मक्षिका फाता, पहली दफ़ा यात्रा में अकेले निकले थे। बैग हमने कंधे से उतार के नीचे रखा और काउंटर में बढ़ाए हाथ, और उसके बाद घूमते हैं तो बैग गायब और दरी मेरे कंधे पर। अब क्या करें, बैठ गए गाड़ी में और साहब दरी उरी बिछा करके इधर से उधर रास्ते में एक आध जगह फटकार जो है टीटी का सुने, तुम्हारी उम्र है हाफ टिकट का, कहाँ चढ़ गया, उतरो, दिस दैट, ये सब होते हुए किसी तरह से आरजू मिन्नत करके बम्बई पहुँच गए। अब बम्बई पहुँचे, अब जाएँ तो कहाँ कहाँ जाएँ, कुछ समझ में नहीं आया। स्टेशन से उतर के पहले 4 घंटा बैठाया टीटी, वही हाफ टिकट वाला मामला था। बैठे रहे, अंत में पता नहीं क्या तरस खा के उसने छोड़ दिया। अब लेके वो कौन स्टेशन है क्या है कोई आइडिया हमको नहीं। कंधा पर दरी लेके और चले जा रहे हैं। चलते चलते पता नहीं कैसे सिनेमा में हमने देखा था मेरीन ड्राइव, हम वहाँ पहुँच गए। थक गए एकदम बिल्कुल चलते चलते। वहाँ उसके जो समुद्र के किनारे जो बना हुआ है ये, उस पर बैठे और बिल्कुल दिलीप कुमार वाले अंदाज में दुखी और पीड़ित चेहरा बनाए हुए, ये समझ के कि अड़ोस पड़ोस वाला कोई पूछे कि भाई कहाँ से आए हो, क्या आए हो, कोई हालचाल पूछे, उससे अपना दुख दर्द जो है बयान करें, कोई मदद मिल जाए, कोई पूछने वाला नहीं था। अंधेरा होने लगा। वहाँ से फिर जो है अपना दरी लपेटे और ऐसे ही बढ़े। एक लोकल स्टेशन कोई था, वहाँ हम पहुँच गए। हम लोगों के यहाँ जैसे कारी साथ बिहियाँ वगैरह था, तो बेंच था सीमेंट का, उसमें जो है हमने दरी बिछाई। हम सोचा कि यहीं जो है रात गुजारा जाए। तब तक एक आदमी आया, कहा कि टिकट। हमें कहा कि हमको लगा कि भी बैठना चाहता है कि आइए बैठिए, टिकट का क्या बात। कहा कि टिकट है कि नहीं बताओ। टिकट तो था नहीं। पकड़ लिया उसने, पकड़ लिया, ले जाके और बैठाया। हमारे जैसे 3-4 और लोग थे, सबके कमर में रस्सा लगाया और भीटी स्टेशन पर ले गया और वहाँ हाजत में उसने डाल दिया। हाजत में अब वहाँ 30-40 लोग थे, बंद बड़ा सा हाजत था। अब वहाँ सब पूछा कैसे आ गए बम्बई, फिल्म में एक्टर बनने आए हो। अब समझिए कि अगले दिन छुट्टी, उसके अगले दिन छुट्टी, हमारी 3 रात और 2 दिन से ज़्यादा ही कहिए, 2.5 दिन उसी हाजत में गुजरा। वहाँ हथकड़ी लगा के एक हथकड़ी में 2 आदमी को मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के लिए लिए गया। हमारी साथ जो एक आदमी का हथकड़ी वाला जो था, वो समझिए कि बड़ा, अब उसका दूसरे से झगड़ा हो गया। अब वो एक हाथ से मार पीट कर रहा है, हम अभी उसके साथ खिंचाए जा रहे हैं। अब ये स्थिति हो गई। फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई, लेकिन था जिसके साथ मेरा हाथ बंधा हुआ था तेज, उसने मजिस्ट्रेट से खुशामदी लहजे में कि हम लोग 2 दिन 3 दिन से बंद हैं, सजा हो गया सर, छोड़ा जाए। छूट गए तो अब कहाँ जाएं, तो हम उसी के पीछे लग गए, उसी आदमी के पीछे। एक सिनेमा हॉल था, वहाँ गया। वो जो है सिगरेट विगरेट खरीदा, वहाँ देखा कि उसको सब लोग प्रणाम ये करने वाले हैं। तो हमसे पूछा क्या है, तो हम बताए उसको। तो कहा कि टैक्सी पर काम करोगे, हम कहीं कोई भी काम कर लेंगे। तो एक टैक्सी ड्राइवर के साथ उसने हमको, जो क्लीनर होता है, उस तरह से हमको बैठा दिया। अब समझिए कि अब एक रात तो उसी के साथ गुजर गई। अगले दिन दिन भर हम उस टैक्सी पर। अब हम जो है कहाँ, वो टैक्सी वाला काम कहाँ। तो हमको लगा कि साहब ये हमारे बस की बात नहीं है।
फिर जो है हम स्टेशन के पास उतरे और बिना टिकट जो है पटना के वापसी यात्रा के लिए बैठ गए। उसमें भी समझिए कि 2 बार पकड़ाया, इटारसी जंक्शन में पकड़ाया, वहाँ हाजत में रहे, फिर इलाहाबाद में चेकिंग में पकड़ाया, नैनी सेंट्रल जेल पहुँचा दिए गए। इधर जो है हमारे यहाँ पटना में अखबार में खबर छप गई कि अमुक आदमी का बेटा जो है वो गायब हो गया। सीआईडी को ड्यूटी दी गई पता लगाने के लिए। तो इलाहाबाद स्टेशन से नैनी जो ट्रेन से ले जा रहा था जेल जाने के लिए, हम रो रहे थे। मेरा एकदम समझिए कई दिन से नहाए नहीं थे, बाल बाल सब ये हो गया। तो उसमें एक पति पत्नी थे बच्चों के साथ। उन्होंने पूछा कहाँ से आए हो? तो उन्होंने बताया पटना से। तो कहा कि अपने घर खबर करो। हम कैसे खबर करें? तो उन्होंने एक पोस्ट कार्ड हमको दिया। तो हमने नैनी करके वो चिट्ठी लिखा पिताजी को कि हम बिना टिकट में पकड़ा गए, और टिकट डाल दिया हम लोग को। सेंट्रल जेल में पहुँचे, समझिए हमारा अपना कपड़ा जो है वो खुलवा के, और जेल में कैदी वाला कपड़ा जो है मिला, लोहे का एक कटोरा मिला, वह ये क्या नाम है आपको एल्युमिनियम का एक बड़ा सा मग मिला, और जुबलैन वार्ड में पहुंचा दिए गए। अब वहाँ जो है समझिए कि कब्रुनुमा उस सोने के लिए सब सीमेंट का ये बना हुआ था। हमारे बगल में कोई था लड़का, वो जो है वो 307 में उसको 7 साल की सजा हुई थी। रामायण उमान कहा कि पढ़ते हो, रामायण उमान उसने पढ़ने को ले दिया तो गला मेरा उसी तरह से, सुभान अल्लाह। तो वो जो है हमको पढ़ के सुनाया कि किस तरह से माने पढ़ा जाता है। और अगले दिन सुबह में समझिए कि वो रहर का ये का झाड़ू वो पूरे जेल को बहारने के लिए मिला, और नाश्ता जो है वो फूला हुआ बूट और गुड़ उसी कटोरे में मिला, और एक चाय वो प्लास्टिक वाले एल्युमिनियम वाले ग्लास में। पूरा जेल में झाड़ू लगाया। उसके बाद उसमें जेल में सड़क मरम्मत का काम चल रहा था, उसका ईंटा जो है तोड़ने का बैठ करके, और धुरमुस चलाने का। तो बहुत लोगों लड़कों को हमने देखा कि खुशामद कर रहे हैं कि कम काम दिया जाए। खुशामद हमको करना, शरीर पुष्ट था, पिताजी ने काफ़ी दूध पिलाया था, तो जो काम मिल रहा था धुरमुस चलाने का भी 2 घंटा 2 घंटा लगातार। तो इस तरह से 3 दिन गुजरा। चौथे दिन जो है अचानक हल्ला हुआ, कौन है शिवानंद, कौन है शिवानंद, कौन है शिवानंद? हम हैं, चलो चलो तुम्हारा छुट्टी हो गया, छुट्टी हो गया। उसके बाद गए जहाँ हमारा कपड़ा रखा था। अब खुदाई हो रहा है, वो तो सब बंडल बना बना करके ऐसे ही फेंक देते थे। उसमें खुदाई रहा, तब तक दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। तब अंदर लोगों को लगा कि कोई इम्पोर्टेंट आदमी है ये, इसलिए इतना लोग। और एक चीज़ और बता दें आपको कि उस जेल में जो मान सिंह थे, उनके जिनके नामी डकैत थे, उनके जो पुत्र थे सूबेदार सिंह, वो जो है जेल के मेट थे। लंबा चढ़। और मान सिंह के बड़े भाई नवाब सिंह, वो जेल में सबसे बूढ़े कैदी। यानी उनकी ये हालत थी कि वो झुर्री ऐसा पड़ा था कि यहाँ वो बांधते थे, नहीं तो आंख उनकी ढक जाती थी। अच्छा। हाँ, इस उम्र में 90 की उम्र में होंगे, और बड़ी भारी इज्जत उनकी थी जेल में। तो खैर बाहर आए तो देखा कि पिताजी। सूबेदार भी डाकू थे? हाँ। अच्छा। हाँ, सूबेदार या मुसाफिर जो भी। हाँ, उनके लड़के थे। जो सुपरिटेंडेंट का अंदर विजिट होता था तो उनके साथ छाता लेकर के। अच्छा। हाँ, तो वो मेट थे एक तरह। हाँ, मेट थे, जेल के मेट थे। तो मान सिंह का तो एक ज़माने में लीजेंड थे। हम लोग बचपन में मान सिंह का नाम सुने हुए थे। उनको गोली लगी थी, मारे गए थे, किस तरह से खटिया पर बांध करके देश भर के अखबारों में तस्वीर छपी थी। तो अमान सिंह का ये था कि किसी औरत का शरीर नहीं छूते थे, औरत के शरीर पर जो गहना है उसको नहीं उतारते थे। डकैती के साथ साथ उनका एक दूसरे तरह का भी औरा था। तो उनके बड़े भाई को देखा, उनके बेटे को देखा। तो ये उस जेल का मेरा तजुर्बा था। बाहर आए तो पिताजी को देख के रोने लगे। इलाहाबाद ले आए। पहला काम उन्होंने किया कि सैलून में ले जाके बाल कटवाया, नया कपड़ा खरीदा गया, जूता खरीदा गया, फिर हम लोग आए। इस तरह से पटना से भागने और पटना वापस आने के बीच कितने दिनों का समय गुजरा होगा? ये समझिए कि कुल मिला जुला करके हमको लगता है कि 10 दिन का रहा ही होगा। इसमें तो 3 दिन आपको 4 दिन ये नैनी जेल में लगा। आपको 2.5 दिन जो है वो वहाँ भीटी स्टेशन पर हवालात में लगा। इस तरह बम्बई आपके लिए एक जालिम शहर साबित हुआ। जालिम शहर क्या कहा जाए,
जालिम शहर तो नहीं कहा जाएगा, वो तो सपनों का शहर है। आज के दिन भी बहुत नौजवान लोग जो है इस तरह का लेके जाते हैं, वहाँ संघर्ष कर रहे हैं, कुछ बन गए, कुछ जो है टूट गए, कुछ जो है अभी भी वहाँ माने रगड़ा मार रहे हैं। तो बम्बई शहर तो सपनों का शहर है। हम नहीं कहेंगे कि हम गए, हम नहीं टिक पाए,